क्लास 10 हिंदी बहिर जननी जन्मभूमि विषय प्रश्नोत्तर आम ये वीडियो रे लिखिबा। तो देखो नंबर 1 रे कौन दिया प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। क इस दुनिया को विचित्र क्यों कहा गया है? उत्तर इस दुनिया में पहाड़, घने जंगल, नदियाँ, झरने, सागर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य हैं। दुनिया विविधता का भंडार है, इस कारण दुनिया को विचित्र कहा गया है। तापरे ख दुनिया बदलती है, इसके क्या प्रमाण है? उत्तर संसार में ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी सुहाना मौसम, कहीं हरी भरी फसल है तो कहीं अकाल पड़ जाता है, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी, कभी सुख तो कभी दुख। इन सब से ये प्रमाणित होता है कि दुनिया बदलती है। नंबर ग कलिंगा सहसिका ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर कलिंग युद्ध में कलिंग के वीरों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लाखों की संख्या में शहीद हो गए। उनके ऐसे बलिदान को देखकर कहा गया कि कलिंगा साहसिका। नंबर घ धर्माशोक ने क्या किया? उत्तर धर्माशोक ने युद्ध त्याग दिया और तलवार फेंक दी। उसने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। वीरत्व की कहानी आगे कैसे बढ़ी? उत्तर वीरत्व की कहानी में आगे कलिंग सम्राट खारवेल आते हैं। उन्होंने मगध पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। वे वहां से कलिंग जिन को विजय प्रतीक के रूप में वापस लेकर आते हैं। च धौली के शिलालेख में क्या लिखा है? उत्तर धौली में अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख है, जिनमें कलिंग युद्ध के नरसंहार, अशोक के हृदय परिवर्तन और फिर युद्ध त्याग कर अहिंसा की नीति अपनाने का वर्णन है। तापर नंबर 6 उत्कल का क्या अर्थ है? उत्तर उत्कल का अर्थ है उत्कृष्ट कलाओं का देश। नंबर ज ओडिशा के मंदिर अजूबे क्यों हैं? उत्तर प्राचीन होने पर भी ये मंदिर आज भी सिर ऊंचा किए खड़े हैं। इनमें मनमुग्ध करने वाली विभिन्न भंगिमाओं वाली नर्तकियों की हजारों मूर्तियां हैं। हाथी, घोड़े, पहिए, कमल से युद्ध रथ के आकार के विशाल मंदिर बहुत मनमोहक है, इसलिए ये अजूबे हैं। झ ओडिशा के बनिए क्या करते थे? उत्तर ओडिशा के बनियों का सुदूर पूर्वी द्वीपों से व्यापार होता था। वह नौकाओं में बैठकर समुद्र की तरंगों पर नाच कर जाते थे और धन रत्नों से नौकाएं भरकर घर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे और ना समुद्र से। नंबर 9 मधुसूदन ने क्या किया? उत्तर मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को जगाया और उन्हें पुकारा है, हे उत्कल के सपूतों, अपने पुराने गौरव को याद करो। तुम्हारा गंगा से गोदावरी तक का साम्राज्य टूटकर बिखर गया है, तुम दरिद्र हो गए हो। अब या तो फिर से वह गौरव प्राप्त करो या मर जाओ। नंबर ट मधुबाबू की पुकार सुनकर क्या हुआ? उत्तर मधुबाबू की पुकार सुनकर ओडिशावासी जगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल 1936 ईवी को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। अनेक ज्ञानी नेताओं ने प्रदेश के नवनिर्माण का दायित्व संभाला। तापरे नंबर 8 ओडिशा ने कैसे प्रगति की? उत्तर ओडिशा में उत्कल विश्वविद्यालय और बहुत से स्कूल कॉलेजों की स्थापना हुई। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुले। नई तकनीकी शिक्षा लागू हुई। इन संस्थाओं ने कुछ वर्षों में सुयोग्य कर्मियों का निर्माण किया, जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में योगदान दिया। ड ओडिशा आज पीछे नहीं है, क्या प्रमाण है? उत्तर हीराकुंड बांध बनने से सिंचाई की सुविधा हुई और उत्पादन बढ़ा। राउरकेला से लोहा उत्पादन हुआ। सुनाबेड़ा में हवाई जहाज बने। पारादीप ने समुद्री व्यापार बढ़ाया। चांदीपुर और
बड़मल में रक्षा सामग्री बनने लगी, ये सब ओडिशा के पीछे ना होने के प्रमाण है। नेक्स्ट ढ, आजकल क्या क्या नए नए उद्योग हो रहे हैं। उत्तर, आजकल इम्फा, नालको, जिंदल और वेदांत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उड़ीसा में पूंजी निवेश करके बड़े बड़े उपभोक्ता सामग्रियों के कल कारखाने स्थापित कर रही है। तापर नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। क, संसार निराल क्यों है। उत्तर, संसार अपनी विविधता के कारण निराला है। ख, संसार बदलता है, इसके क्या प्रमाण है। उत्तर, मौसम और ऋतुओं का बदलना, कभी हरियाली तो कभी अकाल पड़ना और कभी सुख तो कभी दुख आना आदि संसार के बदलते रहने का प्रमाण है। ग, आदमी के जीवन का क्या इतिहास है। उत्तर, मनुष्य क्षणिक सुख की तलाश में अंधेरों, बाधाओं और प्रकृति से लड़ता है। इसकी ये प्रचंड जिज्ञासा, उसके उत्थान पतन की कहानी ही उसके जीवन का इतिहास है। नंबर घ, कलिंग की ख्याति क्यों बढ़ी। उत्तर, कलिंगवासियों के साहस, वीरता और जन्मभूमि पर मर मिटने की चाहत के कारण कलिंग की ख्याति बढ़ी। धौली के शिलालेख क्या कहते हैं। उत्तर, धौली के शिलालेख कलिंग युद्ध, खंडाशोक के धर्माशोक बन जाने और उसके द्वारा मानव प्रेम और अहिंसा को अपनाने का बयान करते हैं। नंबर च, नंबर में दिया है बख्शी जगबंधु आदि ने क्या किया। उत्तर, बख्शी जगबंधु आदि कलिंग के साहसी सपूतों ने अंग्रेजों को चैन की सांस नहीं लेने दी। इन लोगों ने प्राण त्याग दिए मगर अन्याय नहीं सहा। 6, कौन सी मूर्तियां दुर्लभ है। उत्तर, ओडिशा के मंदिरों की विभिन्न भंगिमाओं वाली और मुग्ध करने वाली नारी की हजारों मूर्तियां दुर्लभ है। ज, चिलिका की क्या खासियत है। उत्तर, चिलिका झील तो सदा से उत्कल की लक्ष्मी का विलास सरोवर रही है। झ, मधुसूदन ने क्या किया। उत्तर, मधुसूदन ने सोए हुए ओडिशा वासियों को उनके प्राचीन गौरव की याद दिलाकर जगाया। नियम, ओडिशा वासियों ने मधुसूदन की पुकार सुनकर क्या क्या किया। उत्तर, मधुबाबू की पुकार सुनकर ओडिशा वासी जगे और अप्रैल 1936 में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश बना। उन्होंने प्रदेश को नवनिर्माण किया। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्यों में दीजिए। क, नीर खीर का विवेक किसके पास है। उत्तर, नीर खीर का विवेक हंस के पास है। ख, आज सुहाना मौसम है तो कल कैसा हो जाता है। उत्तर, डरावना। ग, आदमी के जीवन का इतिहास क्या है। उत्तर, आदमी के उत्थान और पतन की कहानी ही उसके जीवन का इतिहास है। घ, प्रदेश के इतिहास में क्या क्या होता है। उत्तर, प्रदेश के इतिहास में उसकी आशा आकांक्षा, खुशी गम, सफलता विफलता, आलस्य चौकसी का लेखा जैसा जोखा रहता है। कलिंगवासी किसके नेतृत्व में लड़े। उत्तर, कलिंगवासियों की लड़ाई में ना राजा का पता था और ना ही सेनापति का। च, अशोक ने कौन सी नीति अपनाई। उत्तर, अशोक ने मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। छ, खंडगिरी की गुफाएं किसका यशोगान करती है। उत्तर, खंडगिरी की गुफाएं खारवेल का यशोगान करती है। ज, विदेशी पर्यटकों के लिए ये मंदिर कैसे हैं। उत्तर, विदेशी पर्यटकों के लिए ये मंदिर जादू के नमूने हैं। झ, यहाँ के माधव बनिए नौकाओं में क्या भर भर लौटते थे। उत्तर, यहाँ के साधव नौकाओं में धन रत्न भर भर कर लौटते थे। नियम, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश कब बना। उत्तर, स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश अप्रैल 1936 ईवी में बना। च, देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्रियां कहाँ बनने लगी। उत्तर, चांदीपुर और बड़मल। छ, लोहे का उत्पादन कहाँ होने लगा। उत्तर, राउरकेला में। तापरे भाषा ज्ञान,
नंबर 1 रे दिया है देखो, इन मुहावरों के अर्थ समझाइए। उत्तर, दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, दिल दहलना मतलब भयभीत करना, जान की बाजी लगाना का मतलब होता है जान जोखिम में डालकर संघर्ष करना, धावा बोलना आक्रमण करना, दिल भर आना अत्यधिक दुखित होना, दाने दाने का मोहताज अत्यधिक अभाव की स्थिति, बिड़ा उठाना दायित्व संभालना। तापर नंबर 2, ऐसे शब्द बनाइए। सिंचाई चढ़ाई, खिंचाई बढ़ाई कमाई। उत्तर, सिंचना जुक्त आई सिंचाई, चढ़ना जुक्त आई चढ़ाई, खींचना जुक्त आई खिंचाई, बढ़ा जुक्त आई बढ़ाई, कमाना जुक्त आई कमाई। तापर नंबर 3, विलम्ब शब्द लिखिए। उत्तर, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, गुण अवगुण, सर्दी गर्मी, खुशी खुशी का विलम्ब शब्द है गम, सुख दुख, अंधेरा रोशनी, खुशहाली बदहाली, उत्थान पतन, बढ़िया घटिया, वीर कायर, युद्ध शांति, अहिंसा हिंसा, सजीव निर्जीव, बड़ा छोटा। तापर नंबर 4 दिया है पर्यायवाची शब्द जानिए। आदमी, आदमी रो पर्यायवाची शब्द है मनुष्य मानव, प्राण जान, युद्ध लड़ाई या जंग, जरिए माध्यम से, प्रांत प्रदेश और राज्य, नाव नौका नया, मौसम ऋतु, पन्ना पृष्ठ, अमूल्य अनमोल बहुमूल्य, द्वीप टापू, पेशा धंधा जीविका और काम, किस्मत भाग्य तकदीर। नंबर 5, निम्न शब्द के लिंग बताइए। संसार पहाड़, नदी पौधा पक्षी, विवेक दूध, पानी गर्मी, सर्दी सफल, अनाज दुख, दर्द सुख सूखा, अकाल, खुशहाली चांदनी, खुशी नम, अमीरी गरीबी, जीवन जिंदगी सुहाना, अंधेरी रात दिन, मुकाबला पन्ना, प्राण जान, दीपक इतिहास, साम्राज्य आजादी, बिजली कारखाना, शिक्षा नाम। तो ये शब्द मानकर आमे लिंक करिबा। पुलिंग रे आसीबो संसार पहाड़ पौधा पक्षी विवेक दूध पानी अनाज दुख दर्द सुख अकाल जीवन सुहाना दिन मुकाबला पन्ना प्राण दीपक इतिहास साम्राज्य कारखाना नाम। ए सब गुड़ाक होचे ए शब्द गुड़ाक होचे सब पुलिंग। तापर देखिबा स्त्रीलिंग। नदी गर्मी सर्दी फसल खुशहाली चांदनी खुशी अमीरी गरीबी जिंदगी अंधेरी रात जान आजादी बिजली शिक्षा एगुड़ाक होचे स्त्रीलिंग। तापर नंबर 6, निम्न शब्द के वचन बदलिए। नदियाँ झरने पौधे पन्ने बड़े मुकाबला जान धारा हाथी घोड़ा मूर्तियाँ सुई वस्तु नाव जहाज दाना बहन भाई देशवासी सुविधा कंपनी चुनौती। तो नदियाँ नदियाँ रहब नदी झरने झरना पौधे पौधा पन्ने पन्ना मुकाबला मुकाबले जान जाने धारा रहब धाराए हाथी हाथी मूर्तियाँ मूर्ति सुई सुइयाँ वस्तु वस्तुएं नाव नावो जहाज जहाज दाना दाने बहन बहनें भाई भाई देशवासी देशवासी सुविधा सुविधाएं कंपनी कंपनियाँ चुनौती चुनौतियाँ। नेक्स्ट कौन दिया है देखिए नंबर 7, कोष्ठक में से सही क्रियापद चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क कल कल करके नदियाँ डैश कल कल करके नदियाँ बहती है एड़ा लिखिबा एठी बहती है। ख हंस ने दूध डैश
हंस ने दूध पिया। तापरे ग कलिंगवासी ने जाने डैश पर जमीन नहीं डैश। तो ये हम जाने कलिंगवासी ने जाने दी पर जमीन नहीं दी। एटा सेकेंड लिखिबो दी हबो एठी मध्य दी हबो। तापरे घ अशोक ने युद्ध छोड़ शांति की नीति डैश। कौन हबो ना अशोक ने युद्ध छोड़ शांति की नीति अपनाई। तापरे लोगों ने प्राण डैश लोगों ने प्राण दिए। तापरे च मधुसूदन ने इतिहास डैश मधुसूदन ने इतिहास पढ़ा। छ अशोक ने वीरत्व की कहानी डैश वीरत्व की कहानी सुनी। ज पूर्वजों ने साम्राज्य डैश साम्राज्य बनाया। तापर नंबर 8 पाठ में से ऐसे वाक्यांश ढूंढ निकालिए। अच्छी शिक्षा मिली, इस्पात कारखाना बसा, प्रगति में तेजी आई, उत्तर ऋतुएं बदलती है। तो तापर कौन होगा आशा से ही आकाश थमा है, सदियां बीत गई, अनेक स्कूल कॉलेज खुले, हीराकुद बांध बना। तापर 9 नंबर पाठ में से कुछ क्रियापदों छाड़कर उनके तीनों कारणों के रूप लिखिए। जेमते कल कल करती नदियां बहती हैं। यहाँ नदियां स्त्रीलिंग, जो नदियां राउची स्त्रीलिंग बहुवचन होने का कारण क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में है। तापरे तुलसीदास कहते हैं, यहाँ तुलसीदास पुल्लिंग एक वचन और आदर सूचक शब्द है, इसलिए क्रिया बहुवचन में है। ऋतुएं बदलते हैं, यहाँ कर्ता पद स्त्रीलिंग बहुवचन होने के कारण क्रिया का स्त्रीलिंग बहुवचन में हुई है। तापरे फसल नाचती है, अकाल पड़ता है, यहाँ फसल स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग में है। अकाल पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग में है। बुरे दिन होले होले सरकते हैं, यहाँ बुरे दिन पुल्लिंग बहुवचन में है, इसलिए सरकते हैं क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में है। तापरे कलिंग के सैनिक ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए, यहाँ दांत पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए कर दिया हुआ। तापरे तलवार फेंक दी, यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन में, क्योंकि तलवार स्त्रीलिंग और एक वचन में है। इन लोगों ने प्राण दे दिए, यहाँ क्रिया पुल्लिंग बहुवचन है, क्योंकि प्राण शब्द हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयोग होता है। तुम समझते जाने थी वह कहते थे क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में है, क्योंकि वह पुल्लिंग बहुवचन में है। तापरे दीपक जलता है, बुझता भी है, यह दीपक पुल्लिंग एक वचन में है, इसलिए क्रिया जलता है बुझता है पुल्लिंग एक वचन में है। तापरे मधुसूदन में इस इतिहास को पढ़ा, यहाँ क्रिया पुल्लिंग एक वचन में है, क्योंकि कर्ता के साथ ने विभक्ति है, कर्म इतिहास के साथ को विभक्ति है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहेगी। तापरे नंबर 10 पाठ में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को छांटिए। सकर्मक क्रिया चुनना, पीना, छोड़ना, कहना, झेलना, सहना, रचना, पढ़ना, मिलना। अकर्मक क्रिया बहना, झरना, गरजना, बदलना, नाचना, जीना, उड़ना, सरकना, डरना। तापरे नंबर 11 इन क्रियाओं के प्रमाणार्थक रूप लिखिए। डरना, बहना, पढ़ना, बनना, करना, मानना। तो क्रिया प्रथम प्रमाणार्थक रूप, द्वितीय प्रमाणार्थक रूप। डरना, डरना रहबा डराना, डरवाना। बहना, बहाना, बहबाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। बनना, बनाना, बनवाना। करना, कराना, करवाना।
मानना, मनाना, मनवाना। तापर नंबर 12, ऐसे शब्द बनाइए: सुहावना, डरावना, हंसावना, मन भावना। गर्वशाली, शक्तिशाली, बलशाली, वैभवशाली। तरंगमाला, दीपमाला, मणिमाला, रुंडमाला, वर्णमाला। जिजीविषा, जिजीविषा, हविषा, मंजूषा, जिज्ञासा। तो पिले एतिकिरे सरला। चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करदेव, ता सहित वीडियोटी को सांग मानक सहित शेयर करदेव। थैंक्स फॉर वाचिंग।